मौसीकी की बंदी हूँ, जैसे आप एक शायरी के बंदे हैं। अब कोई आपके सामने बैठ के ऊट पटांग करेगा तो आपने तो हंसना ही है, हाँ, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। अगर लोग उसे दाद दे रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी यही कहेंगे हाँ यार अच्छा है, लेकिन दिल में तो आप हंसेंगे कि यार हो क्या रहा है। तो ऐसे ही हमारी भी सिचुएशन है, हम भी बैठ के हंसते ही हैं, देखते ही हैं। आप देखें कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो मजाक में सिंगर बने हुए हैं और वो मिलियन ट्रिलियंस में उनके व्यूज हैं और वो हो रहे हैं, मजाक में ही हो रहे हैं। और वो उनके चार्जेस जो हैं, एक बंदे ने जो 20 साल काम किया हुआ है उससे वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। और उनके पीछे ब्रांड्स और उनके पीछे ऐसे जो लोग हैं वो उनको स्टार बनाने वाले हैं। तो हम कौन होते हैं? आपने बाकायदा गाना शुरू किया, या जो कि ये पहला एल्बम आपने किया, ये पहली परफॉर्मेंस आपने दी, उससे पहले कितने अरसे सीखा था आपने? उससे पहले मैंने बिल्कुल नहीं सीखा। मैं अपनी वालदा साहिबा के साथ मजालिस पढ़ती थी, तो मेरी वालदा ही मेरी जो है वो उस्ताद है, क्योंकि मेरी अम्मी भी ज़ाकरा है, तो वो नातें पढ़ती थी, मरसिए पढ़ती थी, कसीदा पढ़ती थी। तो इस तरह उन्हीं के साथ जो है वो मेरा मतलब हो गया। और फिर जब गाना स्टार्ट किया तब तो जब स्टार्ट किया तो तब बिल्कुल किसी से नहीं सीखा था। मैंने तो एक जैसे वो नहीं होता जैसे बाय चांस आ गई, बाय चांस जो है गाना गाया सदा हूँ अपने प्यार की, और वो हिट मैडम वाला ना। हाँ जी, और वो हिट हो गया, पहला बड़ा हिट आपका वही। हाँ, तो मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरा गाना जो है वो हिट हो जाएगा। और कितना मुश्किल गाना था वो, बिल्कुल मुश्किल जो ताने हैं उसकी जहाँ से इब्तिदा होती है, सदा हूँ अपने प्यार की। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सदा लगा दें, मैडम को भी ट्रिब्यूट पेश हो जाएगा, आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब। वाह, सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज़ हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। वाह वाह, क्या बात, वाह। कुछ याद पड़ता है कि मैडम ने जब ये सुना आपसे कभी अगर, तो क्या उन्होंने कहा? मेरा क्योंकि अम्मी जो हैं वो सबके घरों में मजालिस पढ़ती थी, खान साहब के, नुसरत साहब के घर में भी, मैडम नूर जहाँ साहिबा के घर में भी, और फरीदा खानम साहिबा के, और जितने भी बड़े बड़े जो हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब और उनके, तो उनसे पहले से ही, बचपन से ही उनसे जो है वो तारुफ था। तो मैडम जी को जब सुनाया गाना तो उन्होंने फिर बड़ा मतलब कहा, अच्छा कहा कि बहुत अच्छा गाया। और फिर खान साहब के घर पे ही मुलाकात हुई उनके साथ। बच्ची किड्डा अच्छा गाती है ना, इसी तरह उनका लहजा नहीं अच्छा गाती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने माइंड बनाया हुआ था खान साहब, नुसरत साहब की शागिर्दी करने का। तो मैंने कहा जी मैंने तो खान साहब की शागिर्दी करनी है। आपने उनसे कह दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं, क्योंकि मैं खान साहब को बहुत, मुझे उनकी कवालियाँ और उनका जो एक सूफी टाइप था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने मैडम जी से कहा कि मैंने तो खान साहब की कवाली, खान साहब के साथ की शागिर्दी करनी है। तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने खान साहब की शागिर्द बनना है तो फिर अब मेरा गाना ना गाना। तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा। तो नहीं, सीरियस वाला गुस्सा या जैसे होता है मतलब मोहब्बत भरा? नहीं, मोहब्बत भरा ये कह सकते हैं। तो फिर मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा खान साहब मैडम जी ने तो मुझे ये कहा, तो मैंने तो आपकी शागिर्द बनना। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि शागिर्दी उनकी कर लो, तो सीख तुम मुझसे लेना। वाह वाह वाह,
तो फिर खान साहब ने मुझे कंपोज करके दिया, एक गाना था, वो गाना एल्बम में है। और उसके बाद फिर पियारे पियारे थारे भी पियारे मुझे इसलिए भी याद है, हमारे मरहूम थे हसन रिजवी साहब। हाँ जी, उन्होंने तो हसन भाई ने एक महफिल में बताया कि भाई मैंने लिखा है, हाँ तो मुझे उन्होंने उस सबको कैसेट्स दिए थे उन्होंने हाँ इसके, मुझे इसलिए भी याद रह गया हाँ मेरे हाफजे में। तो वो पूरा एक एल्बम रिकॉर्ड हुआ था सबका। तो फिर खान साहब ने ये गाना पियारे पियारे थारे बिना लागे नहीं मारा जिया, ये गाना जो है वो खान साहब ने मुझे बना के दिया और मैंने गाया, और माशाल्लाह से ये गाना भी फौरन हिट हो गया। हाँ जी, सुपर डुपर हिट हो गया। बल्कि खान साहब ने फिर बाद में खुद भी दुनिया में इंटरनेशनली गाने को करते हैं तो वो तो फिर ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन पाकिस्तान में वो गाना मेरा हिट हुआ। जब गाना दिया तो खान साहब ने खुद रिकॉर्ड किया, आप मौजूद, यानी खान साहब मौजूद थे रिकॉर्डिंग? हाँ जी, खान साहब खुद मौजूद, उन्हीं के स्टूडियो में, उन्हीं के गाना हुआ। कोई खास बात आपको उस वाक़े की, उस रिकॉर्डिंग की, चूँकि बड़ा गैर मामूली वाक़या है कि खान साहब ने आपको रिकॉर्ड किया ना, तो आपकी यादों में क्या है? खान साहब के ऊपर कुछ खास किस्म की करम नवाजी जो है वो मैंने किसी और के ऊपर नहीं देखी। कि खान साहब को मैंने सोए हुए देखा कि खान साहब सो रहे हैं और खान साहब के सोए हुए भी अंगूठा जो है वो पाँव वो ऐसे करके हिल रहा है कि वो ऐसे उंगली मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वो सो रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब उन्होंने मुझे गाना याद कराया तो मेरी आवाज़ जो है ना एकदम जाहिर है कि खान साहब हैं वो। तो मेरा ऐसे बड़ा मुझे डर लगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम डरो ना। अच्छा अगर तुम मेरे से नहीं कर सकती तो तुम ना वो वॉकमैन ले आओ, मैं उसमें तुम्हें रिकॉर्ड कर देता हूँ, तुम घर जाके तो सुनती रहना और मतलब कर लेना। तो शफीक थे इसका मतलब? शफीक बहुत ज्यादा थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना अल्लाह ने उनको नाम दिया हुआ था उतना जो है वो वाली चीज उनके अंदर प्राउडनेस या कुछ नहीं, सख्ती रवैये में कोई वो नहीं थी। वाह, बाकी भी एक बच्ची है, एक नौजवान है, तो उसको जितनी उसके लिए आसानी पैदा की जाए, बड़ी बात। वाह, कितनी देर में रिकॉर्ड हुआ था हमारा ये? आई थिंक के 1 घंटे के अंदर हुआ। 1 घंटे के अंदर। तो ब्रेक पे जाने से पहले खान साहब को भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं, अगेन आपकी भी यादें दोबारा ताज़ा करते हैं। लोग तो आज भी दीवाने हैं इस गीत के। पियारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, नैना ने थारे कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हुमैरा अरशद साहिबा, और अभी खान साहब का जिक्र हुआ, हमारे मरहूम शायर दोस्त मोहतरम हसन रिजवी साहब का जिक्र हुआ, तो ब्रेक पे जाने से पहले उनको भी याद करते हैं। मज़ीद ये भी उनका लिखा हुआ है, और हसन रिजवी साहब का शेर था कि कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफे सलाम लिखना। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।